सारी चीजें बताई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई मेडिकल लीगल रिलेटेड। लेकिन ये सब तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इन सबके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है डायग्नोसिस। उसको छोड़ के हम सब पर ध्यान देते हैं। बहुत वेल एस्टेब्लिश हमारा सेटअप होगा, अच्छा सा हम पंचकर्म सेंटर खोल लेते हैं, उसमें स्टाफ भी होगा, लेकिन हमारे पास डायग्नोसिस नहीं होता है। और डायग्नोसिस नहीं होता इसलिए आप देखिए पंचकर्म सेंटर जितनी स्पीड से बोलता है उतनी स्पीड से बंद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपेंस ही नहीं करते। तो उसको चलाने के लिए या आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो निदान है हमारा जो डायग्नोसिस करना है हमें, वो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी शुगर के पेशेंट देखें या शुगर की रिपोर्ट्स लेके जब पेशेंट आता है और आके सीधा बोलता है सर तो डायबिटीज है, उसको कुछ तकलीफ क्या है, सर डायबिटीज है। तो ऐसे पेशेंट को मुझे बहुत चिढ़ आती है, डायग्नोसिस बनाते ही जाते हैं, और डायग्नोसिस बना लिया तो भाई हमारी जरूरत क्या है। तो उसकी प्रॉपर जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि उसकी बॉडी में कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, और उस प्रॉब्लम को यदि हम ट्रीट करते हैं, इट्स जस्ट अबाउट वन सिक्स एंड ऑफ, उसको सामने अवस्था में लाएंगे, शुगर अपने आप कम आएगी। लेकिन वहां पर क्या है, इम्बैलेंस है दोषों का। तो वो दोषा का इम्बैलेंस जब हम ट्रीट करते हैं तो शुगर अपने आप कम आती है। मैंने कई पेशेंट्स से ये थ्योरी यूज की, क्योंकि पहले जब हुआ तो शुरुआती फेज में वही हमारे दिमाग में डला हुआ था कि डायबिटीज मतलब फिर मैं मतलब सलाद खिला दो, करेला जामुन मैथी, इसके आगे कुछ स्टोरी नहीं है। और आजकल तो मार्केट में भी उसके टैबलेट्स आ गए, वो सब में वही डाला हुआ है। तो ये सबसे हो क्या रहा है, इन सबसे हो रहा है लेखन लीड्स टू वात प्रकोप, और वात प्रकोप होगा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है वात प्रकोप यहाँ पर हुआ तो पेशेंट को रीनल फेलियर ही क्यों होता है, और भी सिम्टम्स होते हैं उसके, जॉइंट पेन होता है, स्थान संचय किडनी इसलिए होता है। एनीवन धातु का क्षय होगा, ठीक है, धातु का क्षय होगा, लेकिन और भी तो कुछ हो सकता है, और भी डिसीज हो सकती है। मेरे कॉलेज में प्रिंसिपल थे, कुछ अपनी लेक्चर लेते तो उनको कुछ भी बोलो तो वो एक सब बोलते, यू आर नियर टू द पॉइंट बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा है, यू आर नियर है, लेकिन एग्जैक्ट उसका आंसर कोई बता पाए तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे लेक्चर देने नहीं आया, मुझे लगता है हम संवाद करें तो कुछ आउटपुट निकलेगा और हम अपनी प्रैक्टिस में जाकर उसको यूज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, आते हैं लेक्चर देते हैं, ताली बजाते हैं, माला पहनते हैं, निकल लेते हैं। भी प्रैक्टिकल, हमें बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। कोई और उसको यूज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, आते हैं लेक्चर देते हैं, ताली बजाते हैं, माला पहनते हैं, निकल लेते हैं। भी प्रैक्टिकल, हमें बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। कोई और मेदो है स्रोतस का मूल किसी को पता है? कटी और प्रक ने बोला, बपा बहन और प्रक चरण की। आप समझ में आया कौन है? धातु क्षय होता है, जब मेरु धातु का क्षय होता है, रस रक्त मांस का क्षय होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, वहां तो कोई समस्या नहीं आने वाली। इसका रिलेशन कहां पर बात रखते हैं? आप रीनल फेलियर की केसेस जो लोग देखते होंगे या जिनको टेस्ट होगा, जिनको रिपोर्ट्स देखते होंगे, आपने देखा होगा उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो बात रक्त दो प्रकार है, उत्तान बात रक्त, गंभीर बात रक्त। तो गंभीर बात रक्त की शुरुआत कहां होती है? जब मेदो धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब मेदो धातु का इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेशेंट का मेदो धातु क्षय होता है। मेदो धातु क्षय होता है तब तक होता रहेगा, और जब उसका मेदो धातु क्षय हो चुका होता है तो उसके मूल पर डैमेज होता है, और मूल क्या है? रक्त। इसलिए मैंने बोला कि पेशेंट रीनल फेलियर में भेजने के लिए हम उत्तरदायी हैं, वी आर रिस्पांसिबल। और हम उस कंडीशन में ज्यादा रिस्पांसिबल है जब हमें बोल देते हैं हाँ वो तो खाते रहो,
क्योंकि हमें पता ही नहीं जब से क्या हो रहा है, ये हमें आप समझना बहुत जरूरी है। तो उसकी जब पेशेंट जब शुरुआती अवस्था, हाँ सबसे बड़ा मिथ और सबसे बड़ा जो दिमाग में हमारे और चिकित्सकों के और आम लोगों के दिमाग में डाला हुआ है कि डायबिटीज है और उसके लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं दूसरी पेशेंट, और हमारी भी यदि वो पेट्रोकेसाइलस ले रहे हैं और वो मेडिसिन लेने से उसको लग रहा है कि मेरी शुगर नॉर्मल है। पेशेंट बहुत आते हैं और बहुत कूल तरीके से बोलते हैं आई एम डायबिटिक बट टेकिंग मेडिसिन रेगुलर। तो जो टेकिंग रेगुलर मेडिसिन है यही बेसिक प्रॉब्लम है। उस डायबिटीज को यदि आयुर्वेद के तरीके से निदान किया जाता है, जैसा आपको मैंने बताया, इसके कई कारण हैं, 18 से 20 कारण हैं। उनके तरीके से हमने इसको डायग्नोस किया होता, निदान किया होता, उसकी चिकित्सा करते तो पेशेंट आगे जाते हैं। अब क्या हो रहा है, पेशेंट समझ रहा है कि मेरी शुगर तो नॉर्मल है। अरे भाई शुगर नॉर्मल है तो फिर उस पेशेंट, सभी डायबिटिक पेशेंट को मैक्सिमम दो डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी क्यों हो रहा है? ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है और इन सब पर हमें सवाल करने की आदत डालनी पड़ेगी। सिंपली हाँ, आप तो मेडिसिन लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सवाल से पेशेंट को समझाना पड़ेगा, उनको हमें काउंसलिंग करनी होगी कि नहीं ये सबसे गलत तरीका है। आपको बताऊं कि मैं कितने रीनल फेलियर के पेशेंट आज की डेट में देख रहा हूँ, मैक्सिमम 30-30 साल के लड़के, 25-25 साल के लड़के, 32 साल के लड़के लड़कियां रीनल फेलियर में जा रहे हैं। कॉज क्या है? हाइपरटेंशन। कॉज क्या है? डायबिटीज। ये दो ही एक मुख्य कारण निकल कर आते हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। बाकी कारण और भी है, जैसे यूटीआई, रिकरेंट यूटीआई होना, रिकरेंट स्टोन होना, ऐसे और भी कई कारण हैं, जैसे स्ट्रक्चरल यूरेथ्रा, कुछ केसेस में हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, स्टोन में हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण होता है, जैसे कई कारण हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से आज देखने को मिल रहा है वो यंग जनरेशन में देखने को मिल रहा है। उसका कारण क्या है? डायबिटीज और हाइपरटेंशन, दो ही कारण है। तो आज मैं इस पे ही ज्यादा बोलूंगा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो ये डायबिटीज के बारे में। तो यदि हम उस पेशेंट को समझाने में कामयाब हो जाए, यदि हमें समझ में आता है पहले तो कि डायबिटीज मतलब हमें करना क्या है, तो पेशेंट रीनल फेलियर में जाने से बचा सकता है, उसकी संप्राप्ति आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ऐसे हाइपरटेंशन का है। हाइपरटेंशन के रोगी आजकल, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों का कारण एक ही है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारे पास, स्ट्रेस ज्यादा है, मेंटल वर्क ज्यादा है, ये उसमें मुख्य कारण में निकल कर आता है। पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है, फ्रीक्वेंट ईटिंग हम कर रहे हैं, ये सारे कारण क्योंकि हम सबको पता है। तो डायबिटीज पर जब ऐसा पेशेंट आए और हमें जब कोई भी जैसे मैंने बताया कि कोई संप्राप्ति आपको उसके शरीर में मिलेगी, और मान के चलो कुछ पेशेंट्स में हमने देखा होगा संप्राप्ति नहीं दिख रही, कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं संप्राप्ति नहीं होती है, ना मलावस्तन होगा, ना पित्त होगा, ना उनको टाइफाइड हुआ होगा, ना उनको मलेरिया हुआ होगा, ना वो मोटे होंगे, ना स्फूर्ता होगी, ना मेदोदर्दी होगी, मतलब कुछ मिलता नहीं है। तो क्या ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं पलाश मूल अर्क, बेस्ट मेडिसिन, जब आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसको ये नहीं समझना है कि पलाश मूल अर्क डॉक्टर ने मुझे फार्मूला दे दिया सबको दे दो, ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है हमारा। नो डाउट आप दोगे रिजल्ट भी आएगा, लेकिन हम अपने सिद्धांत से भटक रहे हैं। हमारा सिद्धांत क्या है? जो निदान है उसकी ध्यान रखिए। जब जहां पर कोई भी निदान नहीं मिल रहा है तब इस चीज को देखना है। अदरवाइज डायबिटीज के जो भी पेशेंट्स आपके पास इंक्रीज शुगर लेवल के आते हैं, उनको फिर में मधुमेह की चिकित्सा ना करके कृपया इस बात पर थोड़ा सा विचार मंथन करेंगे, इस बात पर इस तरीके से पेशेंट को पूछना शुरू करेंगे, इस प्रकार से हिस्ट्री लेना शुरू करेंगे, तो आपको उसका कारण मिल जाएगा और कारण की चिकित्सा करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अम्ल पित्त का पेशेंट आता है, उसकी शुगर बढ़ी हुई, सॉरी शुगर का पेशेंट आता है, उसको अम्ल पित्त, सिंपल लघु होमन कराने से उसका अम्ल पित्त भी ठीक होता है और उसके शुगर लेवल भी नॉर्मल आ जाता है। साथ में एक सिंगल मेडिसिन के बाद पंचामृत भी हो गया। क्यों? अब यहाँ पर शुगर क्यों बढ़ रही थी, इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ये कोई आइडियल एग्जांपल्स नहीं है, ये एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। साथ में एक सिंगल मेडिसिन के बाद पंचामृत भी हो
क्यों? अब यहाँ पर शुगर क्यों बढ़ रही है, इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ये कोई आइडियल एग्जांपल्स नहीं है, ये एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अम्लपित्त पेशेंट को है, पता है अम्लपित्त है तो क्या होगा, अग्निमांद्य होगा। अच्छा कोई बता सकता है अम्लपित्त में अग्निमांद्य क्यों होगा? एपरेसिटी है ना, और भूख लगनी चाहिए, फिर अग्निमांद्य क्यों होता है? द्रव गुण के कारण अग्निमांद्य होता है, पित्त के द्रव गुण के कारण। तो जब उसको हो गया, अब क्या होगा? आपने लेकिन खाना तो बंद किया नहीं, कम किया नहीं, कोई शोधन हमने किया नहीं, लघुगमन किया नहीं है, मेडिसिन ले रहे हैं या अभी नहीं भी ले रहे हैं और खाना खाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? आम का फॉर्मेशन होगा। आम लीड्स टू इंक्रीज शुगर। उस कंडीशन में यदि हमने उसको अम्लपित्त की चिकित्सा की तो उसकी शुगर अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन जब यही पेशेंट कोई दूसरा पीपीआई खाता रहता है और उसके 2 साल बाद 3 साल बाद आता है तो उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत इनिशियल कंडीशन में डायग्नोस करने की जरूरत है। उसके बाद में तो वो रूट जो है बहुत वीक हो जाते हैं, फिर ये चिकित्सा से लाभ होता नहीं। उस कंडीशन में फिर प्लाज्मा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी उसको अम्लपित्त की चिकित्सा तो करनी ही, क्योंकि हमारा सिद्धांत कहता है कि रोगी को रोग जो है उसको निरोगी की चिकित्सा करनी है। हम लोग क्या रिपोर्ट्स पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं। मेरे पास कोई भी रोगी आता है, फाइल लगता है तो फाइल सबसे पहले मैं हटा देता हूँ सामने से, जरूरत ही नहीं होती फाइल देखने की, रिपोर्ट्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब शुरुआत में प्रैक्टिस की, जब मैं ऐसा सोचता था या मेरे गुरुजी जब बोलते थे तो मुझे लगता था पॉसिबल नहीं है, लेकिन फाइल से क्लास में 2 मिनट पूरी देखनी है, एक बार पढ़नी। क्यों देखनी है? पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए। और आपने शुरू में फाइल देख ली तो आप कभी डायग्नोसिस अपना बना ही नहीं पाओगे, और अपना डायग्नोसिस नहीं बनेगा तो कभी वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, फिर वो डॉक्टर खेलता रहेगा। यदि आपने अपना डायग्नोसिस बनाया और बेधड़क बनाइए, आप ये मत सोचिए कि मैं डायग्नोसिस बनाऊंगा, सामने वाले की रिपोर्ट्स तो ये है। एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे ल्यूकेमिया हमारा डायग्नोसिस होता है उसमें लीड, तो इस प्रकार के डायग्नोसिस हम खुद बनाते हैं आयुर्वेदिक दृष्टि से। आप ये मत सोचिए कि मैं डायग्नोसिस बनाऊंगा, सामने वाले की रिपोर्ट्स तो ये है। एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे ल्यूकेमिया हमारा डायग्नोसिस होता है उसमें लीड, तो इस प्रकार के डायग्नोसिस हम खुद बनाते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से निदान करना जरूरी है, तभी उसमें यश मिलेगा। हम सोचें कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एलोपैथिक हो और चिकित्सा आयुर्वेद की हो, उसमें सक्सेस रेट बहुत लो है, बहुत कम है। आप उसकी एजुकेशन का, आप उसके नॉलेज का लाभ ले सकते हो, लेकिन चिकित्सा और निदान में गड़बड़ नहीं करना है। निदान शुड बी आयुर्वेदिक, चिकित्सा तभी है। हाइपरटेंशन, तो सबसे पहले हमें लोगों को ये समझाना है कि पेशेंट्स जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन के और टैबलेट खाने के हैं, हमारे बहुत सारे चिकित्सक भी इसको लेकर सोच सकते हैं। उनको भी ये समझने की और उनको दूसरे पेशेंट्स को भी, हमारी कम्युनिटी, और ये सबसे बड़ा दारोमदार है ना बीएमएस वालों के ऊपर, क्योंकि सबसे पहला पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को कुछ भी होता है तो वो अपने एरिया के फिजिशियन के पास जाता है, और वो कौन है? बीएमएस। हम वहां से उसको मिसगाइड यदि नहीं करें तो पेशेंट ठीक होता है। एग्जांपल के लिए पेशेंट आया और उसको प्रोटीन यूरिया, एल्यूमिरिया है उसको, तो हम क्या करते हैं? सीधा रेफर टू नेफ्रोलॉजिस्ट। उस कंडीशन में उस पेशेंट को यदि हम सही दिशा दिखा रहे हैं, मान के चलो मेरे पास नॉलेज नहीं है उसका, लेकिन मेरे जैसे दूसरे कलीग्स हैं, हमारे डॉक्टर जो काम कर रहे हैं इस पर, उनके पास एक पेशेंट चला जाता है तो पेशेंट 100% ठीक होता है। उसके मैं अभी आपको एविडेंस भी दिखाऊंगा कैसे ठीक होता है, उसकी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। यहाँ से जाने के बाद में आप लोग भी कर पाएंगे। ये मेरे सेमिनार की खासियत है, स्पेशलिटी।
कि आप भी अपनी क्लिनिक पर जाके कर पाएंगे।